देखो, मैं हिमाचल प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ चुनाव कराने के लिए जो प्रभारी नियुक्त हुए हैं जितेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने जो बयान दिया है, मैं उसके बारे में प्रदेश के लोगों का ध्यान भी आकर्षित करना चाहूँगा और साथ में मैं उनसे निवेदन भी करना चाहता हूँ कि तथ्यों से परे होके और भारतीय जनता पार्टी की जो अंदरूनी कमज़ोरी है उसको छुपाने के लिए दूसरों के ऊपर अनाप शनाप बयानबाजी जो है वो नहीं होनी चाहिए। मैं जितेंद्र प्रसाद से पूछना चाहता हूँ कि प्रदेश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के तीसरी बार अध्यक्ष बनाए गए हैं उनके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि ये जो ड्रामेटिक वे से जो जितेंद्र प्रसाद जी ने ये पहले ऑलरेडी, क्योंकि दिल्ली से फैसला हो चुका था, जगत प्रकाश नड्डा जी उनको बनाना चाहते थे, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या उनका पाक दामन साफ था जिसके बारे में उनको तीसरी बार जो है वो अध्यक्ष का पद सौंपा गया है। और एक और तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम प्रजातांत्रिक तरीके से, हमारी सबसे बड़ी पार्टी है पूरी दुनिया के अंदर और हमारे चुनाव के माध्यम से अखिल भारतीय लेवल के जो अध्यक्ष हैं उनका चुनाव होता है और प्रदेश में भी जो इनके कार्यकर्ता हैं वो चुनाव की जो है ना घोषणा करते हैं। लेकिन जो हिमाचल प्रदेश में हुआ है, ये 12-14 स्टेटों के जो अध्यक्ष जो है जगत प्रकाश नड्डा जी ने जिनकी अनाउंसमेंट करी है, ये मैं कहना चाहता हूँ ये किस प्रक्रिया के अंतर्गत जो है वो कहा गया है। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि आज की तारीख में जो भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े दावे करती है, वो आज ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी खोखली हो चुकी है। और जिस वजह से आज हिमाचल प्रदेश में और बाकी राज्यों में, क्योंकि जगत प्रकाश नड्डा का जाना को तो तय है कि जगत प्रकाश नड्डा जी अखिल भारतीय जो भारतीय जनता पार्टी है उसके अध्यक्ष नहीं रहेंगे, वो केवल मात्र अब रहेंगे तो स्वास्थ्य मंत्री रहेंगे। कब तक रहेंगे ये भी भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। लेकिन आज की तारीख में जिस ढंग से आनन फानन में अध्यक्षों की जो नियुक्ति की गई है हिंदुस्तान के अंदर कुछ राज्यों में, उससे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। और जितेंद्र प्रसाद जी से मैं कहना चाहता हूँ कि आप हास्य के जो है वो पात्र क्यों बन रहे हैं कि जब आप ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं, आप दूसरों के ऊपर तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का मैं कहना चाहता हूँ हमारी जो अखिल भारतीय जो कांग्रेस पार्टी का जो सम्मेलन हुआ है उसके बाद जो पूरे भारतवर्ष से जो हमारे नेता लोग इकट्ठे हुए हैं उनको पूछ के उसके बाद जो है वो पार्टी का गठन होता है और पहले की भांति कांग्रेस पार्टी जो है उस पर चलती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को मुझे नहीं पता लगता कि इनको क्या पेट में दर्द होती है कि भारतीय जनता पार्टी को तो कांग्रेस पार्टी नजर आती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अपना जो चारपाई है उसके नीचे वो झाड़ू मार के देखें कि कितनी धूल है, जिस धूल को जितेंद्र प्रसाद ने शिमला में आके एक ही झाड़ू से साफ करने की कोशिश करी। लेकिन प्रदेश के लोगों को मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो प्रदेश के अंदर क्या कर रही है और पूरे हिंदुस्तान में किस प्रकार से आज ये दो की जोड़ी और तीसरे नड्डा जी बीच में मिले हैं। आज मैं कहना चाहता हूँ नागपुर से लेके पूरे हिंदुस्तान में जो चर्चाएं गर्म है, उन जो चर्चाओं के माध्यम रखते हुए आज भारतीय जनता पार्टी जो है बुखलाई है। और यही कारण है जितेंद्र प्रसाद ने बजाय इसके कि अपनी पार्टी के बारे में सोचते, वो कांग्रेस पार्टी को बहाना बना के कांग्रेस पार्टी के ऊपर जो है वो प्रहार कर रहे हैं। जो हिमाचल प्रदेश के लोगों को भी मालूम है, हिंदुस्तान के लोगों को भी मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी कहाँ पे खड़ी है और किस सहारे के ऊपर ये इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। मेरा इसलिए निवेदन है कि कृपया करके अपने घर की बात देखें, पहले घर में क्या हो रहा है, तब दूसरे के ऊपर जो है कटाक्ष करना शुरू करें। आज प्रदेश के अंदर क्योंकि बरसात है, नुकसान हो रहा है, कांग्रेस पार्टी के नेता लोग जो है वो उस बरसात के मौसम में जो नुकसान हुआ है उसकी तरफ को सबका ध्यान गया है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी उस तरफ नहीं देख रही है। मेंबर पार्लियामेंट कुछ बोल रहे हैं, अध्यक्ष कुछ बोल रहा है, पूरे भारतवर्ष का जो जगत प्रकाश नड्डा जी हैं वो आज लोगों का ध्यान बंटवाने के लिए जो है इस प्रकार की जो है वो चालें चल रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में लोगों के जो ध्यान बांटने की कोशिश हो रही है वो सारी बातें लोगों के सामने
तथ्य सामने आएगा और लोगों को पता है कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार के खोखले नारे देकर और खोखली बातें करके लोगों के ध्यान को बांटना चाह रहे हैं। ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ जितेंद्र प्रसाद जी से भी, जगत प्रकाश नड्डा जी से भी। नए अध्यक्ष बने हैं, कितना पाक दामन साफ है उनका, ये भी सबको प्रदेश के लोगों को मालूम है।